श्री चरण सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधारी। बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायकु फल चारी। गुरु के चरणों की रज से अपने मन रूपी दर्पण को स्वच्छ करके मैं श्री रघुनाथ जी के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चारों फल को देने वाला है। बुद्धिहीन तनु जानी के सुमिराओ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु क्लेश विकार। भावार हनुमान जी की जय हो, जो संतों के हितकारी है, गुरु के भंडार है। श्री राम के दूत है और अतुल बल तथा अपार बुद्धि के निधि है। हनुमान जी का समुद्र पार करुणा चौपाई। बुद्धिहीन तनु सुने हूँ, कृपा करिया जानी निज गेहु। तब हनुमान चले मन माही, पवन तनया बल बुद्धि निधाना। कानन पाए पंक्ति पुनि संगी, नाम ले तु तीनों पाए असंगी। रघुपति की ही बहुत बड़ाई, सुनत लंक सुभट सब जाई। हनुमान जी ने श्री राम का कार्य करने के लिए मन में संकल्प लिया। वे बल बुद्धि और भक्ति के भंडार है। उन्होंने समुद्र पार करने की योजना बनाई और प्रभु का नाम लेकर उड़ चले। चुपचाप चले मारुत सुत, गिर पर कपि तनु त्याग। उड़ी गयो लंका प्रति तत्कालन, राम काज अनुराग। पवन पुत्र हनुमान चुपचाप चले और पर्वत के शिखर से उड़े। उन्होंने वानर रूप को त्याग कर उड़ान भरी। राम काज के प्रति उनके मन में अत्यधिक प्रेम था। चौपाई तिरिंग भयंकर ज्वाला, कपि मन की परम कृपाला। नाम ले तो प्रभु कर ही सहाय, उड़ गयो रघुपति कर लाय। जहि जहि जाय कपि सहर्षाई, सिंधु सुर सरिनाद सुनाई। उतरे गिरि देखी बन जासा, लघु रूप धरी लंका ही पासा। समुद्र की लहरें भयंकर थी, परंतु हनुमान जी ने मन में श्री राम का नाम लेकर उड़ान भरी। श्री राम का नाम लेने से सब सहायता मिलने लगी। जहाँ जहाँ जाते देवता आनंदित होते। लंका के समीप पहुंचकर उन्होंने अपना आकार छोटा कर लिया। लंकिनी से भेंट रात्रि का समय, नगरी उजियारी। चुपचाप पवन सुत लंका सवारी। नगरी देखी सब भांति सुहावन, रघुपति सेवक मन अति भावन। द्वारपाल एक राक्षसी भारी, पूछत कौन भ्रुकुटी तनु मारी। बोले कपि राम दूत मैं भाई, सीता खोजन आयो आई। गरज के मरे एक घूसा, लंकिनी गिरी भई जो भूसा। लागी रोवत पाए पर गिरी, बोली नाथ कृपा करी दीन। आज सकुच मैं मोरी मर्यादा, राम नाम सुनि बिनु विघादा। रात्रि का समय था। पवन सुत चुपचाप लंका पहुंचे। वहां एक राक्षसी पहरा दे रही थी। जब उसने पूछा कि कौन है, हनुमान जी बोले, मैं राम का दूत हूँ, सीता माता की खोज में आया हूँ। उन्होंने एक घूंसे में ही लंकिनी को भूमि पर गिरा दिया। लंकिनी समझ गई कि राम राज्य की स्थापना निकट है और चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। लंका भीतरी सहर बसकारी, हरित वाटिका सुंदर प्यारी। फूलन फलन वृक्ष विशाला, मधुर सुरभि मन मोहने वाला। तह एक वाटिका अति मन भावन, रावण राखे सी राखी मन भावन। तह सीता रघुपति प्रिय देखी, सोच रही मन भय विशेषी। हनुमान जी ने लंका में प्रवेश किया। वहां उन्होंने सुंदर वाटिकाएं,
पुष्पों और फलों से लदे वृक्ष देखे। अशोक वाटिका में रावण ने सीता माता को बंदी बना रखा था। हनुमान जी ने उन्हें देखा, वे बहुत ही चिंतित थी। सीता माता का दर्शन बैठा, राम नाम जपी मन सुख बैठा। चुपचाप बैठ कथा सुनाई, रामचरित रघुपति गुण गाई। सुनी कथा सीता मन त्राना, हर्षि उठी भयो दुख नासाना। बोली कौन कहो शुभ जाना, राम दूत मैं जानहु नाना। हनुमान जी ने बहुत छोटा रूप धारण कर, एक वृक्ष पर बैठ कर श्री राम की कथा सुनानी शुरू की। सीता माता की पीड़ा कम होने लगी, उन्होंने पूछा है शुभ चिंतक तुम कौन हो। हनुमान बोले मैं श्री राम का दूत हूँ। राम का अंगूठी देना कही कपी करी बिनती बहु भांति। दिए मुद्रिका देखी मन त्राती, उन्हीं कपि सीता सम्मुख बैठाए। रामचरित सब विस्तार बताए। सीता बोली मिली है जब स्वामी, नयन ही देखो जीवन थामी। हनुमान जी ने बहुत विनम्रता से श्री राम की अंगूठी सीता माता को दी। उसे देखकर माता को विश्वास हुआ। फिर हनुमान जी ने बैठकर उन्हें श्री राम की सारी कथा विस्तार से बताई। माता सीता बोली जब तक प्रभु नहीं आएंगे, मैं इसी आशा में जीवन बनाए रखूंगी। हनुमान जी ने सिर नवाकर उसे लिया और विदा ली। देखी सीता मन सोचते शाला, कपि चले उठी करी निज पेशा। किए चरण वंदन कर जोरे, बोले बचन प्रेम भर तोरे। नाथ कृपा करहु पहचाना, सीता दुखदायक निधाना। रामदूत मैं धर्म पर आया, देखी विपिन विपत्ति बिसराया। हनुमान जी ने सीता माता को प्रणाम कर, उनकी सेवा में अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि वे श्री राम के दूत हैं, और माता के दुख को देखकर वे स्वयं को रोक नहीं पाए। अशोक वाटिका का विध्वंस, हरे कपि विशाल रघुपति जोरे। खरे वृक्ष तीन्हे उपद्र, राक्षस आयु सब करी हल्ला भ्रुकुटी कवल। और प्रभावती किन्हे प्रहारा, गरजे कपि गर्जन न पारा। सीता माता से विदा लेकर हनुमान जी ने फिर से बड़ा रूप धारण किया। वे अशोक वाटिका में उत्पात मचाने लगे, वृक्ष उखाड़ दिए। राक्षसों को मारा पीटा और जोर से गरजे। अक्षय कुमार का वध काला, रावण सुनी कपि करत कराला। पठयु सैन्य सहित करी बाला, आए रथ चढ़ी कुमार अककसा। मारत चला महाविकराल सा, कपि कूदी गरजत भयो निकराला। ले धरे उधर नी कर डाला। रावण ने यह सुनकर सेना सहित अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजा। वह रथ पर सवार होकर हनुमान से युद्ध करने आया, परंतु हनुमान जी ने उसे धरती पर पटक कर मार डाला। रावण दरबार में हनुमान जी। तब रावण पठयो मेघनादा, आंधी चले कपि किन्हो पादा।
आए सुतर बंधन बाजे, देखी सभा सब हर्षि विराजे। कहे रावण कपि तू कौन, उत्तर देत न भय वश मोन। वह कपि राम दूत मैं आऊं, सीता खोजी समाचार लाया। अब रावण ने अपने पुत्र मेघनाद को भेजा, उसने हनुमान जी को बांधकर रावण की सभा में उपस्थित किया। रावण ने पूछा कौन हो तुम? हनुमान जी निर्भीक होकर बोले, मैं श्री राम का दूत हूँ। सीता माता का समाचार लेकर आया हूँ। पूंछ में आग लगना और लंका दहन। बोला रावण मार हुए ही, कपि होई गर्व न जाए कहीं। बोले विभीषण नीति विचारी, दूत न मारे धर्म सिधारी। सुनी मारी पूछ दिया ही अंगिरा, नगर घुमा कपि नंग धरीरा। लागी नगर सब और ज्वाला, लंका जली भयो कोहराला। रावण ने हनुमान जी को मारने का आदेश दिया, लेकिन विभीषण ने धर्म के अनुसार सलाह दी कि दूत को नहीं मारना चाहिए। तब राक्षसों ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी। हनुमान जी ने जलती पूंछ से पूरी लंका में आग लगा दी। हनुमान जी का समुद्र पार कर लौटना, चली लंका करी कपि करी लीला। पुनि लंघे सागर नाद करी ढीला। राम नाम जपी मन हर्षा, सिंदर कांड समय परशा। सीता चरण हृदय बसी करशा, लाए चूड़ामणि प्रभु देखाई। कह सब कथा सब प्रेम सुनाई। हनुमान जी ने लंका जलाकर राम नाम जपते हुए समुद्र लांघा और वापस श्री राम के पास पहुँचे। उन्होंने सीता माता का चूड़ामणि श्री राम को दिखाया और पूरी कथा सब प्रेम सुनाई। हनुमान जी का श्री राम से मिलना चूड़ामणि प्रभु देखत जाए। हर्ष नयन पुलकित तनु भय, कह कपि सीता दुख अपारा। रावण माया अति बलियारा, जगमहु राम समान न दूजा। प्रभु प्रताप बिस विदित पूजा। हनुमान जी ने सीता माता का चूड़ामणि श्री राम को दिया। श्री राम के नेत्र प्रेम से छलक उठे और वे हर्षित हो गए। हनुमान जी ने सीता माता के कष्ट और रावण की शक्ति के विषय में बताया, परंतु साथ ही यह भी कहा कि संसार में श्री राम के समान कोई नहीं है। श्री राम ने हनुमान जी को गले लगाना, राम हृदय कपि बदन निहारा। कृपा सिंधु उठिलाए उबारा, तुझ भर कपि के हृदय लगायो। प्रीति समेत परम सुख पायो, कह प्रभु कपि तोहि सम प्रिय मोहि। सकल भुवन महु नाही कोहि। श्री राम ने हनुमान जी को प्रेम से देखा और तुरंत उठकर उन्हें गले लगा लिया। उन्होंने कहा, हे कपि तुम मेरे लिए सबसे प्रिय हो। पूरे संसार में कोई ऐसा नहीं जो मुझे तुम जैसा प्रिय हो। हनुमान जी की स्तुति सुनी प्रभु बचन विन्याय कपि कीन्हा। प्रेम मगन तन सुधि नहीं लीन्हा, कही कथा सुग्रीव सब भाखी। रामानुज तब कथा सुहाई, भरत मिलन तब कथा सुनाई। कह कपिनाथ करहु बनाई। श्री राम की वाणी सुनकर हनुमान जी प्रेम में मग्न हो गए। उन्होंने फिर सुग्रीव आदि को सीता माता का समाचार बताया और श्री राम से कहा
कि अब लंका पर चढ़ाई करने की कृपा करे। सुंदर कांड का फल श्रुति जो यह पर है सुंदर कांडा, कंद मूल फल सिद्धि निपंडा, भाव भक्ति जो लय करी गाई, सोई तुरत राम पद पाई, दुख दरिद्र निवारे सब रोगा, पढ़त सुनत सुभग फल भोगा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। जो भी इस सुंदर कांड पाठ करता है उसे कंद मूल फल अर्थात सभी प्रकार के जीवन फल प्राप्त होते हैं। जो भक्ति भाव से इसका गायन करता है वो हो तुरंत श्री राम के चरणों की प्राप्ति करता है। ये सभी दुख दरिद्रता और रोगों का नाश करता है। भूत प्रेत पास नहीं आते, संकटों से हनुमान जी तुरंत रक्षा करते हैं। सुंदर कांड का फल श्रुति जो यह पर है सुंदर कांडा, कंद मूल फल सिद्धि निपांडा, भाव भक्ति जो लय करी गाई, सोई तुरत राम पद पाई, दुख दरिद्र निवारे सब रोगा, पढ़त सुनत सुभग फल भोगा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, संकट ते हनुमान छुड़ावे। मैं बार बार पवन पुत्र हनुमान को प्रणाम करता हूँ जो श्री राम के दूत और बल के भंडार है। देवता मुनि मानव ना कन्याएं सभी श्री राम की कृपा से धन्य हो जाते हैं। सुंदर कांड का ये समर्पण श्री राम को है।